दोस्तों, घर एक इंसान की बहुत ही आम और सबसे बेसिक जरूरत है। हर आदमी जिंदगी भर मेहनत करके एक घर बनाता है ताकि वो सुकून से उसमें रह सके। और घरों के डिजाइन भी अलग अलग और लोग उनकी पसंद के हिसाब से बनाते हैं। वैसे तो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में घर लेना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, इसलिए वो शहर और भीड़ से दूर घर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी खतरनाक दिमाग लगाया और इतनी ज्यादा दूर और अलग घर बना दिया कि सोचो मत। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल के और शानदार घर दिखाएंगे जो ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जिसके आसपास दूर तक भी कुछ नहीं है। तो आज की ये वीडियो थोड़ी अलग लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला घर तो आपको चौंका कर रख देगा। जेम्स टाउन अमेरिका के एक शहर न्यूपोर्ट के पास एक आइलैंड है, जिसके आसपास और भी कई छोटे छोटे आइलैंड्स है जिन्हें डम्पलिंग्स भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक आइलैंड पर यह क्लिंगस्टोन मैंशन 1905 में बनाया गया था। इस मैंशन में 3 फ्लोर्स है जिनमें कुल 23 कमरे हैं। ये मैंशन 10,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में बनाया गया है। इसे 1905 में फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जोसेफ वॉर्टन के बेटे J.S. लवरिंग वॉर्टन ने बनाया था। वॉर्टन न्यूपोर्ट में कई भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें शोर और भीड़ से दूर घर चाहिए था, इसलिए उन्होंने यहाँ ये मैंशन बनवाया। 1961 में बोस्टन के हेनरी वुड नामक एक आर्किटेक्ट ने यह प्रॉपर्टी बाद में खरीदी। साल दर साल हेनरी इस घर को मेंटेन और मॉडिफाई करते रहे और आज के समय में ये कुछ इस तरह का दिखता है जैसा आप देख रहे हैं। वुड्स और उसकी फैमिली अक्सर गर्मियों में यहाँ कुछ समय बिताने आते हैं, लेकिन उसके अलावा हेनरी इस मैंशन को रेंट पर भी देते हैं। इसका एक हफ्ते का रेंट $8,000 यानी तकरीबन 6.5 लाख रुपए है, जिसमें 10 कमरे इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। लेकिन मार्केट में इस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू काफी हाई है। लोगों के अजीब जगह पर रहने के शौक होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर घर बना लेते हैं। बायरूट में फैक्रा माउंटेन के पास इस बड़े से घर को बनाया गया है जिसमें 6 लोग रह सकते हैं। आप ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे या ये कहना सही होगा कि क्या आप इस घर में रहने की हिम्मत करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना बॉस। आइसलैंड के साउथ स्थित में इस आइलैंड को अजीब और अलग घर के लिए जाना जाता है। ये घर आइसलैंड आइसोलेटेड कैबिन के नाम से मशहूर है। इसे किसने बनाया इसके बारे में किसी को पक्की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक बिलियनियर ने बनाया था कि अगर ज़ॉम्बीज़ दुनिया पर हमला करे तो वो इस आइलैंड पर सुरक्षित रह सके। वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ कोई संत या साधु रहते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा कोई घर है ही नहीं और ये सब फोटोशॉप या एडिट की हुई तस्वीरें हैं, लेकिन रिसर्च करने पर इस दावे को झुटलाया गया। पुराने लोगों का कहना है कि इस घर को 1930 में 5 फैमिलीज ने मिलकर बनाया था जो सालों तक यहाँ रहे थे। इस घर में ना ही बिजली का कनेक्शन है और ना ही पानी का कोई इंतजाम। यहाँ रहने वाले फैमिलीज अपना खाने के लिए मछली पकड़ते थे और यहाँ उड़ने वाले बर्ड्स का शिकार करते थे और बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल किया करते थे। कई सालों पुराने होने और मेंटेनेंस न होने के बावजूद भी ये घर आज भी काफी अच्छी कंडीशन में है। टाइगर्स नेस्ट भूटान के पारो वैली में स्थित एक काफी मशहूर और बुद्ध लोगों के लिए काफी धार्मिक जगह है। इसकी स्थापना सन 1692 में की गई थी। यहाँ पहुंचने के लिए 2 घंटे ट्रैक करना पड़ता है। यह मोनेस्ट्री समंदर के लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं सदी में जैन मास्टर सबसे पहले फ्लाइंग टाइगर यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया था। इसके रास्ते पर पत्थरों को कार्व किया गया है और कुछ समय पहले ही इनके साथ हैंड रेल लगाया गया है। इस जगह पहुंचने के लिए एक ही लंबा रास्ता है। टूरिस्ट को भले ही ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती हो, लेकिन यहाँ के बच्चे और औरतें इस रास्ते को आसानी से पार कर लेते हैं। बचपन में हर किसी का ट्री हाउस में रहने का सपना होता है, लेकिन अमेरिका के शहर डैलस में एक कपल ने अपने इस सपने को सच करने के लिए हद ही पार कर दी। ये टावर जो आपको दिखाई दे रहा है ये असल में इनका 1 BHK घर है। ये घर बनाने के लिए पहले इस कपल ने इस इलाके में 5 साल कैंपिंग की और अलग अलग गेस्ट हाउसेस में रुके, जिसके बाद उन्होंने ये घर बनाने का सोचा। इनका ये घर 40 फीट की ऊंचाई पर है जो 388 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। शुरू में इस कपल ने इसे हॉलीडे होम की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें यहाँ रहना इतना अच्छा लगा कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गए। इस घर में हर सुविधा है, जैसे पानी, बिजली, यहाँ तक कि इंटरनेट और फोन्स भी है, लेकिन इन्होंने इस ऊंचे घर में टॉयलेट नहीं बनाया। इसका कारण यह है कि उन्हें घर के हर कोने के आसपास का व्यू चाहिए था, इसलिए उन्होंने टॉयलेट नीचे बनाया। यह घर रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आधी रात को अगर टॉयलेट जाना पड़े तो इतनी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होता है।
पोर्तुगल के नॉर्थ में बना यह पोर्तुगीज रॉक हाउस देखने में ऐसा लगता है कि कोई चट्टान घर से आकर टकराई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे 4 बड़े पत्थरों के बीच बनाया गया है। इसे बनाने के लिए उन चट्टानों को अंदर से काटा और कार्व किया गया है। सन 1970 में एक इंजीनियर ने अपने फैमिली के लिए वीकेंड हाउस के तौर पर इसे बनाया था। इसे बनाने के लिए लकड़ी, ग्लास और मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में सीढ़ियां लकड़ी की बनी हुई है और इसका दरवाजा मेटल का है। यहाँ नहीं बिजली की सुविधा है और पानी की भी सुविधा नहीं है। इस घर की खिड़कियां, छत भी थोड़ी टेढ़ी बनाई गई है ताकि इसे नेचुरल और ऑथेंटिक लुक दिया जा सके, जिस वजह से आज के समय में इसे एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न जॉर्जिया के इस इलाके में 130 फीट ऊंचा यह बड़ा सा लाइमस्टोन कैट्सकी पिलर के नाम से मशहूर है। ये वहाँ के गांव के नाम पर यानी कैट्सकी के नाम से जाना जाता है। इस बड़े लाइमस्टोन के ऊपर एक चर्च बनाया गया है। इस चर्च में जाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है लंबी लोहे की सीढ़ी। इसके अलावा ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। 1944 में जब एक माउंटेनियर इस पर चढ़ा था तब उसे वहाँ एक क्रॉस और पहले बने हुए चर्च की कुछ बची कुची इमारत मिली, जिसके बाद इसे दोबारा से बनाकर रिस्टोर किया गया। आज भी इसके सेफ्टी के लिए कई तरीके बनाए जा रहे हैं। फिनलैंड के शहर हेलसिंकी के एक आइलैंड विलासरी पर दिखाई देने वाला ये बड़े वुडन कैबिन्स है, जिसे रॉबिन फोल्क डिजाइनर ने डिजाइन किया है। नोला का मतलब फिनलैंड की भाषा में 0 है, वो इसलिए कि इसे बनाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया गया है। पाइन वुड और प्लाईवुड, इनसे इन केबिन्स को बनाया गया है। इसका साइज एक बेडरूम के बराबर है और इन केबिन्स को ए शेप में बनाया गया है ताकि यहाँ रहने वालों को आसपास की जगह का अच्छा व्यू मिल सके। यहाँ ज्यादा फैसिलिटीज जानबूझकर नहीं रखी गई है ताकि यहाँ रहने वाले नेचर से कनेक्ट हो सके। इनके ट्रेडिशन के हिसाब से इनमें कोई टॉयलेट्स भी नहीं बनाए गए हैं। टॉयलेट्स के लिए बाहर दूसरी जगह इंतजाम किया गया है, लेकिन इसमें किचन देखने को मिलता है और यहाँ बिजली का इंतजाम इसके छत पर लगे सोलर पैनल से किया गया है। वाईफाई और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज यहाँ नहीं दी गई ताकि लोग आसपास की चीजों से कनेक्ट हो जाए। दोस्तों, आर्मी और उच्च अधिकारी सिक्योरिटी के लिए सेफ हाउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस घर के डिजाइन को लोगों की इसी इच्छा को पूरी करके बनाया गया है। पोलैंड में मौजूद ये 2 स्टोरी हाउस मैक्सिमम सिक्योरिटी की फील देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसके डिजाइन की सबसे खास बात यही है कि इसकी दीवार के पैनल्स और गेट्स घर के अंदर से आसानी से खोले और बंद किए जा सकते हैं, जिसके बाद ये बिल्कुल एक आम घर की तरह दिखाई देता है। इस घर का पूरा एरिया 6100 स्क्वायर फीट है। इसके मूवेबल दीवार के पैनल घर और गार्डन दोनों की प्राइवेसी बनाए रखने का काम भी पूरा करते हैं। घर बाहर से भले ही एक स्क्वायर आकार का बॉक्स लगता हो, लेकिन अंदर से काफी सुंदर और खूबसूरत है। इसके मूवेबल दीवार और गेट्स इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजीनियर से काम करते हैं। दीवार के ये पैनल्स और गेट्स स्ट्रॉन्ग कंक्रीट से बनाया गया है। यही नहीं, ये घर मजबूत स्टील से बना हुआ है, जिस पर वाटरप्रूफ प्लाई जोड़कर इसे डार्क वुड में पेंट किया गया है, जिस वजह से ये घर आसपास के आम घरों की तरह ही लगता है। तो क्या आप भी इस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताना यार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलना।